नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं रेलवे के किसी न किसी परीक्षा में एनटीपीसी, एएलपी या आरपीएफ कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है जी, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए जी, पहला प्रश्न का मतलब है यदि 37 का मतलब 65 से है तो इसी प्रकार 51 को कैसे लिखेंगे। देखो जी, यदि 37 को लिखा जाता है 65 तो 51 को कैसे लिखेंगे। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आपको करना है ये सवाल और देखना है आंसर। देखो अभी तो मैं करा रहा हूं। आपने देखा कि इसमें लॉजिक सबसे पहले आप ये लगाओगे कि चलो इससे बैठता है क्या कि 6 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो कितना आ गया 37। 6 के बाद में अगली संख्या 7 नहीं ली, 8 लेनी। यदि 8 का स्क्वायर हम करते हैं और प्लस 1 जोड़ते हैं तो आता 65। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके दिमाग में आएगा यदि 7 का स्क्वायर करके 2 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 51। 7 के बाद में 1 नहीं लेनी, 9 लेना है। यदि 9 का स्क्वायर करके प्लस 2 करते हैं तो आंसर आना चाहिए 83। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो लगा नहीं। अगले लॉजिक से चेक करते हैं। देखो इसके बाद में मैंने कुछ ऐड करके देखा कि यदि 37 में 65 बनाने के लिए मैंने कितना ऐड कर दिया 28 ऐड करके देखा तो ये देखो 8 और 7 15, 3 2 5 1 6 कितना बन गया 65। अगर इतना ही ऐड मैं 51 में करके देखता हूं तो देखो ऑप्शन में आता है क्या। अगर ये ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 5 और 2 7, 79। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या आएगा 79। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक नंबर सीरीज का है और इसमें लिख रखा है इनसे ये बनाया गया, इनसे ये बनाया गया तो आगे क्या आएगा। देखो जी, ए सी बी डी एफ ई जी आई एच, तो यहां क्या आएगा। देखिए जी, देखो करिए नंबरिंग। ए की नंबरिंग 1, सी 3 पे, बी 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे, एच 8 पे। देखो जी, 1 से 4 गए +3 ऐड, 3 से 6 गए +3 ऐड और 2 से 5 गए +3 ऐड। इसी प्रकार जब 4 से 7 गए +3, 6 से 9 गए +3 और 5 से 8 गए +3। तो अब ऐसा ही इसमें करना है। जी में +3 ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, आई में 3 ऐड करेंगे तो 9 और 3 12 और जब 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और 3 11। अब देखो जी, जे 10 का नंबर होता है जे, 12 का नंबर होता है एल और 11 का नंबर होता है के। जे एल के, यानी कि जिस ऑप्शन में जे एल के है वही अपना आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि मोबाइल को ओ क्यू डी के एन जी लिखा जाए तो टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। लिखिए जी, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यदि एम ओ बी आई एल ई मोबाइल को लिखा गया ओ क्यू डी के एन जी, सीधी सी बात है, नंबरिंग करना न भूले।
जब भी कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो एम आता है 13 पे, ओ 15, बी 2 पे, आई 9 पे, एल 12, ई 5। इधर से करेंगे तो ओ 15, क्यू 17, डी 4, के 11, एन 14 और जी 7। बिल्कुल आसान। देखो जी, जब 13 से अपन 15 गए तो 2 ऐड किया, 15 से 17 गए तब भी 2 ऐड किया, 20 से 4 गए तब भी 2 ऐड किया, 9 से 11। कहने का मतलब प्रत्येक में कितना ऐड कर रहा है, +2 +2 +2 +2। तो क्या लॉजिक समझ में आया कि आपको ऐड कितना है करना है, 2। तो लिखो जी टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन। ये आता है 20 पे, 5, 12, 5, 22, 9, 19, 9, 15 और 14। करो जी, जब 20 में 2 ऐड करोगे तो 22, जब 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, 12 में 2 ऐड करोगे 14, फिर 5 में 2 ऐड करोगे 7, फिर 22 में 2 ऐड करोगे 24, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 19 में 2 ऐड करोगे 21, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 15 में 2 ऐड करोगे 17 और जब 14 में 2 ऐड करोगे तो 16। देखो जी, 22 की वैल्यू V, G, N, G, 24 पे होता है X, 11 पे होता है K, 21 का मतलब U, 11 का मतलब फिर K, 17 का मतलब Q और 16 का मतलब P। जिस ऑप्शन में V, G, N, Q, P। अब देखो लास्ट में Q, P नहीं है, Q, P नहीं है, Q, P नहीं है, कौन सा ऑप्शन बच गया, यही वाला V, G, N, G, X, K, U, Q, K, P। ऑप्शन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए भाई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखिए, ये एक नंबर सीरीज का प्रश्न है। इसमें क्या गया है कि यदि 5 के बाद 14 और 14 के बाद में 41, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और इसके बाद में 365। अब देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि देखो तुमने 5 से शुरू किया था और अंत में देखा कितना पहुंच गया, 365। यानी कि संख्याओं का तेजी से बढ़ना, संख्याओं का तेजी से बढ़ना क्या दर्शाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना दर्शाता है। और संख्याओं का तेजी से घटना क्या दर्शाता है, भाग। और धीरे धीरे बढ़ना और घटना दर्शाता है जोड़ और घटा। तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि इसमें क्या गुणा हो रहा है। देखो अब 5 से अपन 14 पे पहुंचने के लिए अपन ने दिमाग लगाया कि यदि 5 को 3 से गुणा कर दे और इसमें से -1 कर दे तो बोलो कितना आता है, 14। 5 15 में से 1 घटाते तब 14। इसके बाद में अगला चेक करो, यदि 14 को 3 से गुणा करके -1 घटाते हैं तो क्या आता है, 41। 14 42 -1 41। यदि 41 को अपन 3 से गुणा करके -1 करते हैं तो देखो 123 में से 1 गया तो आएगा 122। अगला करके देखो, यदि 122 को जब 3 से -1 करते हैं तो देखो ये हो गया 366। 366 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 365। मतलब एकदम सही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आंसर आ जाएगा, 122। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई साहब, चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब। जितने भी सवाल हैं सारे NTPC, रेलवे, RPF कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो यदि हैंड को इससे लिखा जाता है, देखो समझना एक बार, HAND, हैंड को क्या लिखा गया, KXQA। देखो जी
फिर से नंबरिंग करिए, h का 8। अब देखो मैंने कई बार कहा है कि 1 को या तो 1 लिख सकते हैं या 27, या तो 1 लिख सकते हैं या 27। तो देखो 1 या 27, n को लिख दिया 14, d को लिख दिया 4। k की नंबरिंग करिए, k को लिख दिया मैंने 11, इसको लिख दिया 24, q आता है 17 पे और a आता है 1 या 26 पे। देखो जी, जब 8 से तुम 11 पे जा रहे हो तो कितना ऐड कर रहे हो, 3। अब देखो 1 से 24 से जाने का मतलब 23 ऐड करना, ये आसान है। या ये बताओ जब 23 में से कितना घटाएं कि 24 आ जाए, तो 3, यानी कि 27 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया, 24। आगे देखो 14 में कितना ऐड किया, 3, तो कितना आ गया, 17। 4 में से कितना घटाया, 1 आ जाए, -3। यानी कि क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 3 फिर -3, यानी कि पहले 3 ऐड फिर -3, 3 ऐड -3। ठीक है जी, आ गया समझ में लॉजिक। अब देखो +3 -3, +3 -3 लिखिए। कंप्यूटर को COMPUTER करिए नंबरिंग करेंगे तो ये आता है 3 पे 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। पहले क्या किया था, +3 ऐड, तो कितना आ गया, 6। उसके बाद में किया था -3, कितना आ गया, 12। फिर +3 कितना आ गया, 16। फिर -3 कितना आ गया, 13। फिर +3 कितना आ गया, 24। फिर -3 कितना आ गया, 17। फिर +3 कितना आ गया, 8। फिर -3 कितना आ गया, 15। आंसर निकल के आ गया, करिए नोट। 6 का मतलब F, 12 का मतलब L, P का मतलब 16 का मतलब P, 13 का मतलब M, 24 का मतलब X और 17 का मतलब Q, 8 का मतलब H और 15 का मतलब O। अंत में देखो QHO या HO यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर यही है। मिलाओ FLPMXQHO। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इनमें आपको वो, अगर ये सारा सवाल तुमने निकाल लिया, देखो गलतियां कहाँ होती हैं रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में ये ऑप्शन दे के आपको नीचे फिर से ऑप्शन देता है, ये तो लिखता है, फिर ऑप्शन देता है 1 2 3 4। जैसे आंसर बी आया तो वो यहाँ लिखता है बी, यहाँ लिखता है सी, यहाँ लिखता है ए, यहाँ लिखता है डी। अब कई बच्चे इस बी का मतलब 2 पे टिक कर आते हैं, बस यही गलतियां होती है रेलवे में। इसका मतलब आंसर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी आया तो बी कितने ऑप्शन पे लिखा है, 3, ऐसा आता है ऑप्शन। ठीक है जी, आगे देखिए। देखो जी, ये भी रेलवे की परीक्षा में एनटीपीसी में निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें। जैसे देखो, जैसा युग्म ये है वैसा युग्म इनमें से देखना है। देखो जी, तीर और धनुष, धनुष से क्या निकलता है, तीर। तो क्या हाथ से फुटबॉल, नहीं। चाकू से सलाद निकलता है क्या, नहीं। क्या पानी से धुआं निकलता है क्या, नहीं। बंदूक से क्या निकलती है, गोली। तो ऑप्शन नंबर सी आसान था। आगे देखो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। यदि गणितीय चिन्ह माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले लिखा है 20 गुणा 7 प्लस 15 माइनस 21 गुणा 105 भाग 95, ये लिखा हुआ है, ये सवाल में था। लेकिन अपने को ये प्रयोग करना है कि माइनस की जगह तो भाग और भाग की जगह माइनस। तो करो, देखो जी, 20 गुणा 7 प्लस 15, अब माइनस की जगह भाग, भाग का मतलब 21 गुणा 105 और भाग की जगह माइनस यानी कि 95।
अब लगाइए बोर्ड मास, कौन सा नियम लगाओगे, बोर्ड मास। तो देखो 20 गुणा 7 प्लस 15 भाग लगा दिया मैंने 21 गुणा 105 माइनस 95। देखो 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 पंजू 15, इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजू 35। तो क्या आ गया 20 गुणा 7 प्लस 15 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 105 माइनस 95। आगे देखिए, देखो जी जब 20 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 140 प्लस 105 माइनस 95। इसमें से जब ये जाएगा 95 तो बताओ क्या आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे 15 पंजे 105 नहीं होता, यहाँ पे आएगा 75। क्या आएगा 15 पर 75, तो यहाँ कितना आ गया 75। तो अब देखो जब माइनस के 95 से 75 जाएगा तो 140 माइनस 20 बचेगा, और 140 में से जब 20 जाएगा तो 120। आंसर आ गया 120। मेरे यहाँ पे 35 का पहाड़ा याद आ गया, 35 तिया 105। ठीक है जी। तो आंसर कितना आएगा 70, यहाँ पे 15 पा 75। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 120। आगे देखिए, ये एक नंबर सीरीज का है। निम्नलिखित क्रम में अगला अंक क्या होगा। बहुत आसान होगा मेरे हिसाब से, 4 8 8 16 12 24। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। देखो जब भी ऐसे कोई दो नंबर सेम दिख जाएं तो आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए एक छोड़ के एक। तो बोलो, देखो 4 के बाद क्या लिखा 8, कितना ऐड किया 4। फिर एक छोड़ के एक, 8 के बाद क्या लिखा 4। फिर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 16। इधर देखो 8 में जब 8 ऐड किया तो 16, 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24। तो आंसर आएगा 16। आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक नंबर सीरीज है। 1, 1, 8, 4, 27, 9, प्रश्नवाचक चिन्ह और 16। देखो कुछ कुछ देखने को समझ में आ रहा है। फिर सेम नंबरिंग है 1 1, तो ट्राई करो एक छोड़ के एक। 1 के बाद 8, फिर 27, 1 के बाद 4, फिर 9, फिर 16। तो आया समझ में। ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। यहाँ पे ये 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन। तो किसकी बारी है अब 4 का घन, और 4 का घन कितना होता है 64। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल आपके लिए साथियों होमवर्क है, यानी कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा। देखते हैं किस किस का आंसर आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।